ये फंस गया सी। नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। क्या आपके किचन की हालत भी ऐसी है? तो आएँ इसको 1000 रुपये में इसकी ज़बरदस्त डीप क्लीनिंग और मेकओवर करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसकी लुक होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ हिना एहसान और आपको वेलकम करती हूँ हिना एहसान व्लॉग्स में। और ये देखें, आप किचन की आप भी देख सकते हैं, कुछ मैंने थोड़ा, लेकिन अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो आ जाएँ, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करना है, अपनी राय से आगाह करना है और हो सकता है इसमें आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाएं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो माय यूट्यूब फैमिली, ये मेकओवर और किचन डीप क्लीनिंग से पहले के हालात हैं हमारे किचन के, और अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ी मेहनत और 1000 रुपीज़ के बजट में आप कैसे अपने किचन को खूबसूरत कर सकते हैं। ये जो शीट्स आप देख रहे हैं, ये मैंने दराज से मंगवाई थी ऑनलाइन, और ये 2 रोल जो है ना कम्प्लीटली इस पे आ गए थे शेल्फ़ पे जहाँ मुझे ज़रूरत थी। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कर दूँ, और आप ये देख सकते हैं कि उसके बाद काउंटर शेल्फ़ की लुक ही चेंज हो गई और इजीली अप्लाई हो गया। इसको जस्ट जो है वो शेल्फ़ को थोड़ा साफ़ किया है, नीचे वाला जो इसका कवर था रेड वाला वो मैंने वॉश कर दिया, और ऑब्वियसली जो है वो शेल्फ़ को, उनके जो कवर्स हैं उनको धो के साफ़ करके एक एक बॉटल को जो है वो साफ़ किया। इजीली हो गए थे। वैसे मैं तो इसके लिए वो जो कूची होती है ना उसको यूज़ करती हूँ, इजीली उस पर हो जाता है। बाकी ऑब्वियसली आपकी मेहनत है। अब ये देखिए, ये 150 रुपीज़ से पड़ा, तो सामने वाली साइड की कर रहे हैं। A few moments later. इस तरफ वाली साइड की हो गई थी। उसमें आप देखेंगे कि मैं अपना ओवन और बर्तन वगैरह और ये सारे जो इस तरफ था, मींस ईद की भी तैयारियां शुरू हैं और अगेन डीप क्लीनिंग इसकी स्टार्ट है। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी भी बहुत हेल्पिंग है, मेरे साथ हेल्प करवाती है। तो उसने कहा कि चलो मामा मैं आपके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। उसने साथ साथ बर्तन धोने शुरू किए और मैंने जो है वो वहाँ पे जो मैंने साइड पे वो जो स्पून्स वगैरह और एक्स्ट्रा जो मतलब कभी कभी इस्तेमाल वाले होते हैं उनको मैंने वॉश करना शुरू किया, और ओवन की जो है वो मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है। और सिंपली कोई पानी जो है वो टैप वाटर इतना गर्म था, बिलीव मी कि पानी गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं तो बहुत आसान यानी कि तरीके से करती होती हूँ कि पूछी पकड़ लेती हूँ और जो हमारा ये डिश वॉशर होता है उसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ओवन को साफ़ करने के लिए ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया था, और आप चाहें तो साथ सिरका भी शामिल कर सकते हैं। और तो अच्छे से इसकी यानी कि डीप क्लीनिंग करनी है हमने। कूची मैंने पकड़ ली थी और साबुन में डिप कर कर के जो है ना वो मैंने इस पे लगाती गई, और जान लगा के इसके जो भी इस पे चिकनाई वगैरह, आपको पता है कि किचन में काम करने की वजह से किचन में ग्रीस का जो है ना वो सबसे ज़्यादा ग्रीस मिलती ही किचन में है, तो ग्रीस लगी हुई थी ऑब्वियसली। तो वो फिर मैंने इसको जो है ना अच्छे से सारा साफ़ किया, और काफ़ी टाइम भी इसमें लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो जो ये सारी जो जहाँ पे बर्तन धोते हैं उसके पीछे जो जो ये बास्केट्स वगैरह होती हैं इनको साबुन से साफ़ करना शुरू किया। और जो ये पीछे दीवार होती है जहाँ पे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, इसको चूँकि ये रोज़ रोज़ ये वाले काम नहीं होते हैं, इनका यही है कि महीना 2 महीना भी बाज़ों का लग जाता है, टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। पता नहीं कौन लोग है कहते हैं कि मतलब 5 मिनट में घर का किचन साफ़ करें, इस तरह के जो है वो अट्रैक्टिव थंबनेल्स और टाइटल्स होते हैं। लेकिन यकीन करें कि मतलब जिनके घर में अगर कोई अकेली खातून है घर को मैनेज करने वाली, फैमिली को मैनेज करने वाली, और किसी भी वजह की बुनियाद पर, और उसके बाद उसने जो है वो फैमिली को भी टाइम देना होता है, घर को भी मैनेज करना होता है, किचन को भी मैनेज करना होता है, कुकिंग भी मैनेज करनी होती है, तो फिर थोड़ा सा तो टाइम लग जाता है। एनीवेज़ मुझे आपसे ये बात करनी थी। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, मैंने चैनल बनाया है, और मुझे आपसे बात करनी थी। मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई यूट्यूब चैनल के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया आप साथ साथ वीडियो भी इंजॉय करें और देखें और समझें और बिस्मिल्लाह करें अपने भी घर को जो है वो, अगर ऐसे आप भी करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह अपने दिल के सुकून के लिए। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है। तो मैं सिस्टर की बात कर रही थी, सिस्टर ने बोला कि भाई हिना, अगर तुमने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना है तो यूट्यूब का चैनल सिर्फ वो लोग चला सकते हैं
कि जिनकी लग्जरी लाइफ होती है, जो अपनी लग्जरी लाइफ और लग्जरी किचन जो है ना वो आवाम को दिखाते हैं और फिर उस पे व्यूज़ आते हैं। तो मैंने अपने आप को चैलेंज दे के अल्लाह पे तवक्कल करके बिस्मिल्लाह पढ़ के ये चैनल शुरू किया है और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इसमें ज़रूर कामयाब करे। अल्लाह पाक सब जो मेहनत करते हैं इतनी, उन सबको कामयाब करे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मैंने तो बिस्मिल्लाह कर दी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अल्लाह पाक के काम है। अल्लाह पाक ने किसी को कोई चीज़ नवाजी है, किसी को कोई नेमत नवाजी है, किसी को कोई रहमत नवाजी है, तो शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में अल्लाह का। जैसा भी आपको अल्लाह पाक ने नवाजा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये तो पर्सनल बात हो गई। अब यहाँ पे मैंने पानी जो है ना वो गर्म करने रखा है, उसमें मैंने ये बर्नल वगैरह चूल्हे के डाले हैं और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा सर्फ डाला है, और साथ साथ जो मैंने वो चमचे वगैरह ये जो होते हैं वॉश ये सारे किए थे। पता है मैंने इनको ना एक दफ़ा अंदर बहुत ज़्यादा साइड पे रख के देखा, तो फिर ना ये इनकी बारी ही नहीं आती है। आपकी आंखों के सामने हो ना तो यकीन करें फिर भी बारी आ जाती है। और इतना काम करने के बाद इतनी ज़्यादा थकावट होती जा रही थी, तो फिर चाय बेटी ने बनाई और मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी। उतनी देर मैंने साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो जो बर्तन धुल चुके थे, सूख चुके थे, उनको साथ साथ जो है वो मतलब ये बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया, और साथ साथ जो है ना वो मैंने शेल्फ़ की सफाई करनी शुरू। अच्छा, ये पर्दे के बारे में आपको बताऊं कि ये वेस्टेड कपड़ा था घर में, तो मैंने बस इसका नेफ़ा यानी कि एक सिलाई लगाई है साइड पे। लास्टिक वाला एक्सपीरियंस एक दफ़ा किया था, वो ख़राब रहा। तो मेरा यही मशवरा है कि जब भी अगर इस तरह का आपने काम करना है तो प्लीज़ कोई जालीदार हवादार आपने नेट का कपड़ा लगाना है। अदरवाइज़ जो दूसरा कपड़ा आप लगाएंगे उससे अगर आपका भी किचन, जिस तरह मेरा अंदर है किचन ओपन नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हवा नहीं जाती है, हवा की यानी कि जो है ना वो हवा भी बंद हो जाती है, सीलन भी हो जाती है। तो इसलिए नेट का कपड़ा या कोई हवादार कपड़ा आपने जब भी यूज़ करना है और सूतर के साथ इसको जो है ना आपने कील और सूतर के साथ अटैच करना है, ताकि जो है ना वो लास्टिक नीचे लटक जाता है, वो फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी इसके बारे में, लेकिन ये कि पर्दा लगने के बाद फ़ौरन फ़र्क पड़ गया था। अच्छा, वीडियो तो बनी थी 40-50 मिनट की और हमें लग गए थे तकरीबन 5 से 6 घंटे। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अब 5 से 6 घंटे कौन देखेगा हमारा यूट्यूब पर कंटेंट, तो इसलिए जो है ना वो उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है ना वो अंडरस्टैंड कीजिएगा। एनीवेज़, यहाँ मैं ये सारी शेल्फ़ की जो है वो जो भी यानी कि शेल्फ़ पे, आपको पता है ये किचन काउंटर जो सबसे ज़्यादा किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किचन काउंटर शेल्फ़ जो होती है उस पर होता है। चूँकि हम सबसे ज़्यादा मोस्टली जो काम होते हैं ना इस पर कर रहे होते हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज़ होना और इसकी जो है ना वो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं एक एक चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करके उसको यहाँ पे रखती जा रही थी। और ये जो छोटे फ्लॉर्स ये हैं, ये मुझे 180 के दराज से पड़े थे, तकरीबन 7-8 पड़े थे, बहुत सस्ते पड़े थे मुझे। अच्छा, वीडियो मेरी बेटी ने बनाई है। ट्राईपॉड अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो गया था, उसका बॉल हेड का मसला। तो माजरत है अगर जो है ना वो ज़्यादा शेक कर रही हो वीडियो, तो उसके लिए माजरत। बिकॉज़ मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने आज वीडियो बनानी है, तो मैंने बनाई है और बेटी ने हेल्प की है। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पे जी जितनी देर बॉईल हो रहे हैं बर्नल वगैरह गर्म पानी बेकिंग सोडे और सर्फ के अंदर, तो उतनी देर मैं शेल्फ़ की अच्छी वाली डस्टिंग कर रही हूँ। अच्छी तरीके के एक एक चीज़ को उठा के तो वहाँ रखना इस तरह से। तो अच्छा, इसके अलावा एक आपको मैं मशवरा देना चाहती हूँ कि कभी भी आपने जो है ना वो अगर आपके किचन में इतना ज़्यादा मतलब खलारा डला हुआ है, तो आपने कभी भी एक दिन में उसको नहीं हल करना। बिकॉज़ आप उसको स्टेप्स में कर लें कि किसी एक दिन आप कुकिंग रेंज कर लें, किसी एक दिन आप जो है वो फ्रंट साइड की कर दें शेल्फ़ वगैरह, फिर किसी दिन एक दिन आप नीचे वाली शेल्फ़ कर लें। इससे ना आप पे बर्डन नहीं होगा, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो टायर्डनेस का शिकार हो जाएंगे। तो मेरा तो आपको यही मशवरा है, लेकिन अगर आप 1 घंटे में करना चाहें तो भी मोस्ट वेलकम, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जी मैं कुकिंग रेंज को साफ़ कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से ज़बरदस्त हो गया था,
लेकिन अभी इस वक्त यह आलम था कि थक के बुरा हाल हो गया था। चूँकि बेटी भी वीडियो बना रही थी मुस्तकिल 4-5 घंटे से, छोटे छोटे मतलब शॉर्ट के। आपको पता है कि बनती तो बड़ी वीडियो है, लेकिन उसमें से फिर हम क्लियर करते हैं। और यहाँ मेरा ये हाल था कि मैं उल्टा बर्नल रख रही थी थकावट की वजह से। दिमाग जो है ना वो थक गया था और बॉडी जो है ना वो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? एनीवेज फिर मेरी बेटी ने कहा कि मामा उल्टा लगा रही हो, तो फिर मैंने इसको सीधा किया। खैर इंसान है, ये छोटी मोटी हो जाती है मिस्टेक, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। एनीवेज जी, हमने कुकिंग रेंज को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। कुछ निशान रह गए थे, लेकिन ये है कि जो ग्रीस वगैरह ना अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो फिर बेटी को जो है वो वॉल्स की आइसक्रीम खानी थी, तो उसने फिर ये मुझे भी सर्व की और उसने भी इंजॉय किया। चूँकि पता है कि जब आप कभी, ये भी एक टिप है कि किचन की इस तरह वाली डीप क्लीनिंग करें ना, तो फिर आप कोशिश करें या तो आप खाना वगैरह पहले ही बना के रख लें। और दूसरी बात, चूँकि फिर ज़ाहिर बात है उस वक्त आप किचन में फिर कुकिंग वगैरह नहीं इस तरह का कोई काम कर सकेंगे जब ये डीप क्लीनिंग हो रही होगी। और यहाँ तो जो है ना वो आप फिर कोई देख लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बाहर से कोई खाना वगैरह मंगवा के खा लें, चूँकि इंसान है और अपनी जान की परवाह करनी भी ज़रूरी है। तो बहरहाल जी, यहाँ से अब तक हमारी ये शेल्फ्स भी हो चुकी हैं। ये एक दिन पहले मैंने इसकी की थी डीप क्लीनिंग, नीचे वाली सबसे शेल्फ की, जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक दफ़ा में करने के बजाय 2 से 3 दिनों के अंदर कर लें। वो आप पे बर्डन भी नहीं बनेगा और मुश्किल भी नहीं होगी, स्पेशली जिनके पास किचन में बर्तन ज़्यादा हैं, स्पेशली या जिनके किचन में कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने हुए हैं और उन्होंने ऐसे ही शेल्फ़ के ऊपर मैनेज करना है। अच्छा जी, यहाँ मैं जो है वो सफाइयाँ कर रही हूँ, फ़र्श के ऊपर जो है वो झाड़ू लगा रही थी। और जो बेसन के नीचे जहाँ पे सिंक में हम बर्तन धोते हैं उसके नीचे जो जगह थी वो मैंने सर्फ़ के साथ जो है वो वॉश कर ली थी। और ये फ्लोर के ऊपर जो है ना वो मैंने सर्फ़ वाली टाकी लगा दी थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो गया था। और आप यकीन करें कि जब किचन साफ़ सुथरा होता है ना, तो आपका दिल भी करता है कि मतलब आप जो है ना वो वहाँ पे कुकिंग वगैरह करें। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि कोई जितना मर्ज़ी अमीर है या कोई जितना मर्ज़ी जिस लेवल का भी इंसान है, किचन के साथ फ़ीमेल का वास्ता पड़ना ही पड़ना है, जितना मर्ज़ी भाग लो। चूँकि मेरी वालदा जो है ना वो बचपन में हमें किचन के अंदर इतना मतलब काम करने की इजाज़त नहीं थी, तो मैंने तो कुकिंग शादी के बाद ही ये सारे मामला सीखे हैं लाइफ में। 3 hours later. तो फाइनली जी, आफ्टर लॉट्स ऑफ मेहनत, कोशिश एंड 1000 रुपीज़ बजट, मेक ओवर किचन इज़ कम्प्लीटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आपने और कमेंट में ज़रूर फीडबैक देनी है। और अगर आप कोई मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हर वीक एक न्यू वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। हिना एहसान को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।